आज हम ICSE क्लास 10th के सिलेबस का सेकेंड चैप्टर देखेंगे। पहला चैप्टर जो था वो था रिवीजन क्लास 9 के सिलेबस का। आज से हम सेकेंड चैप्टर को शुरुआत करेंगे। इसका नाम है लाइब्रेरी क्लासेस। जैसे कि आप जानते हो, हम हमारे सिलेबस के लिए जो जावा का कंपाइलर यूज़ करते हैं उसका नाम है ब्लूजे। तो हर एक जावा के कंपाइलर के साथ हमको JDK इंस्टॉल करना होता है। JDK का मतलब जावा डेवलपमेंट किट। जो वर्जन JDK का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका वो है 1.5। तो JDK के अंदर एक जावा क्लास लाइब्रेरी होती है, JCL कहते हैं इसको। जावा क्लास लाइब्रेरी का मतलब एक लाइब्रेरी जिसके अंदर क्लासेस होते हैं। जैसे कि आप जानते हो, हमको अलग अलग तरह के ऑपरेशंस के लिए अलग अलग क्लासेस की ज़रूरत होती है, और क्लासेस जो है वो किसी पैकेज का हिस्सा होते हैं और वो पैकेज हमको इंपोर्ट करना होता है। तो ये जो अलग अलग पैकेजेस हैं वो कौन से हैं और किस पर्पज़ के लिए वो काम आते हैं वो देखेंगे। java.lang यह एक डिफ़ॉल्ट पैकेज है। इसको हमको अलग से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, ये ऑलरेडी इंपोर्ट किया गया होता है। तो इसका पर्पज़ है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। इसके अंदर जो क्लासेस होते हैं उसका इस्तेमाल स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए किया जाता है। java.io पैकेज जो है, इसके अंदर वो क्लासेस होते हैं जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए काम आते हैं। java.awt पैकेज के अंदर वो क्लासेस होते हैं जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाने के काम आते हैं। java.util पैकेज के अंदर वो क्लासेस होते हैं जो डाटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम आते हैं। java.applet पैकेज के अंदर वो क्लासेस होते हैं जिससे हम एप्लेट्स बना सकते हैं। java.net पैकेज में वो क्लासेस होते हैं जो नेटवर्क ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के काम आते हैं। java.math पैकेज में वो क्लासेस होते हैं जिनकी मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए ज़रूरत होती है। अब हम जावा में प्रिमिटिव और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स क्या होते हैं देखेंगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर फंडामेंटल और बेसिक डेटा टाइप्स क्रिएटेड बाय सिस्टम डेवलपर्स। यानी कि जावा लैंग्वेज जिन्होंने बनाया है उन्होंने ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स डिफाइन किए हैं। दे आर डिजाइंड टू डिक्लेयर ए वेरिएबल दैट कैन कंटेन ए सिंगल एलिमेंट। यानी ये जो डेटा टाइप्स होते हैं इसके सहायता से हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं जिसके अंदर या तो एक कैरेक्टर स्टोर किया जा सकता है या एक नंबर स्टोर किया जा सकता है। तो इसके जो उदाहरण हैं वो हैं इंट, फ्लोट, char और डबल। तो इन्हें हम कहेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। लेकिन जब हमें कुछ ऐसे काम करने होते हैं जिसके अंदर सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का इस्तेमाल अलग से करना काफ़ी नहीं होता, तब हम इन अलग अलग डेटा टाइप्स का ग्रुप बना के एक नया डेटा टाइप बना सकते हैं। तो इनको कहते हैं नॉन प्रिमिटिव या कॉम्प्लेक्स या रेफरेंस डेटा टाइप्स। तो ये इनका डिफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिफरेंट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं इनमें से कुछ डेटा टाइप्स को हम कंबाइन करके एक नया डेटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं, इसलिए उसको यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी हम कहेंगे या फिर कंपोजिट डेटा टाइप कहेंगे। जावा के अंदर एक बिल्ट इन कंपोजिट डेटा टाइप है जिसको कहते हैं रैपर क्लास। अब हम रैपर क्लासेस के बारे में जानकारी लेंगे। जावा लैंग्वेज इंक्लूड्स रैपर क्लासेस। दे आर पार्ट ऑफ java.lang पैकेज। तो ये रैपर क्लासेस जो हैं वो जावा लैंग्वेज का हिस्सा हैं और वो java.lang पैकेज के अंदर इंक्लूडेड हैं। और java.lang पैकेज जो है वो एक डिफ़ॉल्ट पैकेज है। तो जब भी आप कोई प्रोग्राम रन करते हो तो उसके अंदर ये java.lang पैकेज इंक्लूडेड होता है, इसलिए इसके फंक्शंस, इसके क्लासेस का इस्तेमाल करने के लिए हमें इन पैकेज को अलग से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। रैपर क्लास कंटेंट्स ए प्रिमिटिव डेटा टाइप। ईच रैपर कंटेंट्स ए प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जावा के अंदर, जैसे इंट है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, डबल है, इसका हर एक का अपना एक रैपर क्लास है जावा के अंदर। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए रैपर क्लास इज क्रिएटेड, ए फील्ड इन मेमोरी इज अलोकेटेड टू कंटेन ए प्रिमिटिव डेटा। हर एक डेटा टाइप का एक रैपर क्लास होने से आप उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो और उस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए कर सकते हो। इंटीजर इज ए रैपर क्लास। तो यहाँ पर इंटीजर का आई जो है वो कैपिटल है। तो जब भी हम
इंटीजर ये नाम देखेंगे जावा के अंदर, यह एक क्लास है, इसका नाम है रैपर क्लास। और जबकि INT जो है ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। इंट यह प्रिमिटिव डेटा टाइप है और इंटीजर उसका रैपर क्लास है। और हर एक क्लास के फंक्शंस भी होते हैं। उसी तरह से इंटीजर क्लास के अंदर भी दो फंक्शंस हैं, इंटीजर डॉट पार्सइंट और इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग। इस फंक्शन का इस्तेमाल, पार्सइंट का इस्तेमाल स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। और इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, इस फंक्शन का इस्तेमाल इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो नीड ऑफ यूजिंग रैपर क्लासेस, रैपर क्लासेस का इस्तेमाल, इसकी ज़रूरत क्या है? टू स्टोर प्रिमिटिव डेटा वैल्यूज़ इन ऑब्जेक्ट्स। तो रैपर क्लास हम उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उस ऑब्जेक्ट में हम प्रिमिटिव डेटा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये इसका एक यूज़ हुआ। और स्ट्रिंग को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे स्ट्रिंग टू इंटीजर या फिर वाइस वर्सा, यानी इंटीजर टू स्ट्रिंग। तो इस तरह से रैपर क्लासेस का इस्तेमाल हम करते हैं। अब हम जावा के अलग अलग रैपर क्लासेस और उनके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देखेंगे। यहाँ पे बाईं ओर जो है, जो नाम है अलग अलग, ये सारे रैपर क्लास के नाम हैं। एक बात अगर आप इसको यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर जितने भी नाम हैं वे कैपिटल से शुरू होते हैं। कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, ये सारे नाम कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। तो जावा के प्रोग्राम में जब भी आप कैपिटल लेटर में लिखा हुआ नाम देखोगे तो समझना कि ये क्लास का नाम है, एक रैपर क्लास का नाम है। और ये जो क्लासेस हैं वो जिस प्रिमिटिव डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं वे यहाँ पर दिए हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है वो कीवर्ड का हिस्सा है और ये सारे स्मॉल लेटर्स में होते हैं। CHAR, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, ये सारे के सारे जावा के कीवर्ड्स हैं और ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। और इनके जो करस्पॉन्डिंग रैपर क्लासेस हैं उनको फुल फॉर्म में लिखा जाता है और कैपिटल लेटर, उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो कैपिटल में लिखा होता है। तो इतना आसान है। कैरेक्टर के लिए CHAR प्रिमिटिव डेटा टाइप है, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर का इंट है, लॉन्ग क्लास का डेटा टाइप लॉन्ग है, फ्लोट क्लास का डेटा टाइप फ्लोट है, डबल क्लास का डेटा टाइप डबल है और बुलियन का बुलियन है। जैसे कि हम सब जानते हैं, जब भी हम किसी क्लास का, लाइब्रेरी क्लास का इस्तेमाल करते हैं तो उसका हम इस्तेमाल दो तरह से करते हैं। एक तो पहले हम उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके बाद में उस क्लास में जो फंक्शंस या मेथड्स अवेलेबल होते हैं उनको हम डाटा के ऊपर यूज़ करते हैं। हर एक क्लास के अंदर फंक्शंस होते हैं, उसी तरह से रैपर क्लास के अंदर भी फंक्शंस हैं। तो ये फंक्शंस जो हैं वो कैटेगरी वाइज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव टाइप्स, तो अगर कोई स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को अगर हमको इंटीजर में या फ्लोट में या डबल में कन्वर्ट करना है तो उसका हम कैसे इस्तेमाल करें, उसमें हम पहले देखें स्ट्रिंग टू इंटीजर। अगर कोई स्ट्रिंग है उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें पहले एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। इंटीजर वेरिएबल आपने ये देखा होगा, इंट n लिखने से आप एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। इंटीजर यह एक रैपर क्लास है, इसलिए हम इंटीजर n इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इंटीजर जो है वो रैपर क्लास का नाम है। और आमतौर पे अगर आपने जैसे किसी भी प्रोग्राम में क्लास का इंस्टेंशिएशन किया होगा, यानी क्लास का ऑब्जेक्ट अगर बनाया होगा, तो हमने इस तरह की स्टेटमेंट आपने देखी होगी, इंटीजर n इज इक्वल टू न्यू इंटीजर इन ब्रैकेट 0। इंटीजर n इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, यहाँ पे जो भी नंबर आप लिखोगे दैट विल बी द इनिशियल वैल्यू ऑफ n। क्लास नेम लिख के ऑब्जेक्ट का नाम लिखो यहाँ पे तो भी ये डिक्लेयर हो जाता है। जैसे इंटीजर n लिखोगे तो इंटीजर n जो है वो इंटीजर वेरिएबल की तरह डिक्लेयर होगा और उसको आप इनिशियल वैल्यू दे सकते हो यहाँ पे, इंटीजर n इज इक्वल टू 0। ये दो तरफ से आप इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, इंट लिखकर या फिर इंटीजर लिखकर। इंटीजर में i कैपिटल है जबकि इंट में i स्मॉल लेटर्स में। तो जो इंटीजर रैपर क्लास है इसके अंदर दो मेथड्स हैं, पार्सइंट और वैल्यू ऑफ। तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसके लिए हमको एक इंटीजर वेरिएबल की ज़रूरत होगी, क्योंकि रिजल्ट इंटीजर होगा तो उसको स्टोर करने के लिए हमें इंटीजर वेरिएबल चाहिए जो आप पहले डिक्लेयर करोगे।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीजर, इंटीजर विल बी द क्लास नेम, डॉट पार्सिंट, पार्सिंट जो है वो मेथड है या फंक्शन है, इन ब्रैकेट इस मेथड का जो आर्ग्यूमेंट है वो होगा स्ट्रिंग वेरिएबल। तो आपका जो भी स्ट्रिंग होगी आपको स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होगा। समझो आपके पास में 25 यह एक स्ट्रिंग है, नॉट ए नंबर बट ए स्ट्रिंग। जब डबल कोट में लिखोगे तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए नंबर। स्ट्रिंग s इज इक्वल टू 25 लिखेंगे डबल कोट के अंदर, तो 25 नाम का स्ट्रिंग s नाम के स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा और इस वेरिएबल को हम पार्स इंट मेथड के आर्गुमेंट की तरह लिखेंगे, n इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट s, या फिर n इज इक्वल टू इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ s। तो आप वैल्यू ऑफ भी लिख सकते हो। ये जो मेथड के नाम है यहाँ पे देखें, पार्स इंट में p स्मॉल है और i कैपिटल है, उसी तरह से वैल्यू ऑफ जो मेथड है उसमें वैल्यू का v स्मॉल है और o जो है कैपिटल है। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। अब अगर हमको एक स्ट्रिंग को एक लॉन्ग नंबर में कन्वर्ट करना हो तो हम कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे? पहले हमें एक लॉन्ग वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। लॉन्ग n लिखकर हम एक लॉन्ग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर l स्मॉल लेटर में है और यहाँ पर l कैपिटल लेटर में है। जब हम लॉन्ग n लिखेंगे इसका मतलब यहाँ पे लॉन्ग जो है वो जावा का कीवर्ड है, जबकि कैपिटल L लिखने से ये जावा का रैपर क्लास है। तो दोनों तरह से आप एक लॉन्ग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। अब हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करेंगे। स्ट्रिंग s इज इक्वल टू, इन डबल कोट्स आपको यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखनी हो आप लिख सकते हो। तो हमारे पास एक लॉन्ग वेरिएबल आ गया और एक स्ट्रिंग वेरिएबल आ गया। अब जो दो मेथड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक स्ट्रिंग को लॉन्ग में कन्वर्ट करने के लिए, वो है पार्स लॉन्ग और वैल्यू ऑफ। पार्स लॉन्ग ये मेथड जो है वो लॉन्ग क्लास के अंदर है, इसलिए हम लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग लिखेंगे। उसी तरह से वैल्यू ऑफ मेथड जो है वो लॉन्ग क्लास का हिस्सा है, इसलिए लॉन्ग डॉट वैल्यू ऑफ लिखेंगे। और इस मेथड के आर्गुमेंट की जगह पर हम स्ट्रिंग वेरिएबल लिखेंगे। n इज इक्वल टू लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग s या फिर n इज इक्वल टू लॉन्ग डॉट वैल्यू ऑफ s। ये दो मेथड्स जो हैं वो स्ट्रिंग से लॉन्ग नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें स्ट्रिंग को फ्लोट नंबर में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए जो दो मेथड्स यहाँ पे फ्लोट क्लास के अंदर अवेलेबल हैं वो हैं पार्स फ्लोट और वैल्यू ऑफ। तो इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं हम? पहले हम एक फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे स्मॉल लेटर्स में, फ्लोट n या फिर फ्लोट विथ ए कैपिटल F। तो यहाँ फ्लोट जो है वो जावा का कीवर्ड है, जबकि कैपिटल F वाला फ्लोट जो है वो रैपर क्लास है। तो दोनों तरह से आप एक फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। उसके बाद में हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रिंग s, और इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर हम एक फ्लोट नंबर लिखेंगे जो एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा और इसको एज ए स्ट्रिंग s वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा। इस स्ट्रिंग को नंबर में, फ्लोट नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम इस तरह से स्टेटमेंट लिखेंगे, n इज इक्वल टू फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट इन ब्रैकेट यस। यहाँ पे n हमारा फ्लोट वेरिएबल है, फ्लोट हमारा रैपर क्लास है, पार्स फ्लोट फ्लोट क्लास की मेथड है और s जो है वो इस मेथड की आर्गुमेंट है। तो जो s के अंदर स्टोर की गई स्ट्रिंग वैल्यू है इसको फ्लोट नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा 37.25। यह जो फ्लोट नंबर है वो n के अंदर स्टोर किया जाएगा। उसी तरह से फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ s। तो वैल्यू ऑफ लगभग सभी रैपर क्लासेस में हमको नज़र आता है। फ्लोट क्लास में जो वैल्यू ऑफ मेथड है इसको हम इन्वोक करते हैं वैल्यू ऑफ s, यानी ये स्ट्रिंग वेरिएबल। अगर हमें एक स्ट्रिंग को एक डबल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए दो मेथड्स हैं, पार्स डबल और वैल्यू ऑफ। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले एक डबल वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। डबल n, ये डबल स्मॉल लेटर्स में है, डबल जावा का कीवर्ड है। डबल n लिख सकते हैं या फिर डबल विथ ए कैपिटल D। तो ये जो डबल है ये होगा जावा का रैपर क्लास होगा डबल नाम का। तो दोनों तरह से आप
ये डबल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। उसके बाद में हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल में एक बड़ा सा नंबर स्टोर करेंगे एज ए स्ट्रिंग डबल कोट के अंदर, और फिर हम इन दो स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, n इज इक्वल टू डबल डॉट पार्स डबल इन ब्रैकेट s या n इज इक्वल टू डबल डॉट वैल्यू ऑफ s। तो इन दोनों मेथड्स में ये जो स्ट्रिंग है इसमें जो भी वैल्यू है इसको डबल की तरह ट्रीट किया जाएगा, इसको कन्वर्ट करके n के अंदर स्टोर किया जाएगा। अब हम प्रिमिटिव डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए जो मेथड्स रैपर क्लास के अंदर है वो देखेंगे। अगर आपको एक इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए इंटीजर रैपर क्लास के अंदर toString नाम की मेथड है, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंट n इज इक्वल टू 10, इंटीजर n इज इक्वल टू 10, हम एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर कोई वैल्यू यहाँ पे स्टोर करेंगे, और एक स्ट्रिंग वेरिएबल की भी हमें ज़रूरत होगी, स्ट्रिंग s। अब s इज इक्वल टू इंटीजर डॉट toString इन ब्रैकेट n जब लिखेंगे तो ये इंटीजर नंबर जो है वो toString इस मेथड के अंदर हम एज एन आर्ग्यूमेंट लिखेंगे। तो इस 10 नंबर को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, यानी कि वो डबल कोट के अंदर 10 लिखेगा और वो s के अंदर सेव करेगा। उसी तरह से अगर एक लॉन्ग नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए लॉन्ग डॉट toString मेथड जो है वो लॉन्ग क्लास के अंदर इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे लॉन्ग n स्ट्रिंग s इज इक्वल टू लॉन्ग डॉट toString इन ब्रैकेट n। इस तरह से हम एक लॉन्ग नंबर को एक स्ट्रिंग की तरह स्ट्रिंग वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। अगर हमको एक फ्लोट नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए toString मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो फ्लोट रैपर क्लास के अंदर है। तो toString नाम तो कॉमन है, सभी क्लासेस के अंदर toString मेथड होती है, लेकिन वो उस क्लास स्पेसिफिक होती है। तो जब हम फ्लोट डॉट toString लिखेंगे तो ये toString मेथड फ्लोट क्लास का हिस्सा होगी। तो यहाँ पे फ्लोट n एक फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और इसको एक नंबर असाइन करेंगे, एक स्ट्रिंग वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे और इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, s इज इक्वल टू फ्लोट डॉट toString इन ब्रैकेट n। तो यहाँ पे n जो है वो फ्लोट नंबर है, इसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको s के अंदर सेव किया जाएगा। उसी तरह से अगर एक डबल नंबर है तो इसके लिए आप डबल toString का इस्तेमाल कर सकते हो। डबल n, हमने एक डबल वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर एक बड़ा सा नंबर हमने स्टोर कर दिया और एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया स्ट्रिंग s, और s इज इक्वल टू डबल डॉट toString इन ब्रैकेट n। तो यहाँ पे जो डबल नंबर है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको s में सेव किया जाएगा। इस तरह से ये रैपर क्लास के अंदर जो अलग अलग मेथड्स हैं वो हमने देखे। अब हम कैरेक्टर टाइप डेटा का इस्तेमाल करने के लिए कौन से फंक्शंस हम जावा में यूज़ करते हैं देखेंगे। कैरेक्टर टाइप डेटा, ए कैरेक्टर इज डिफाइंड एज ए लेटर, ए डिजिट और एनी सिंबल एनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स। तो जावा के अंदर कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल m, स्मॉल u ये सभी कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन जब वे सिंगल कोट के अंदर एनक्लोज किए होंगे। उसी तरह से जितने भी स्पेशल सिंबल्स आप कीबोर्ड के ऊपर देखते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क है, एस्टेरिक्स है या पाउंड सिंबल है, तो इस तरह के सिंबल्स भी हम जब सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं तो उनको भी कैरेक्टर की तरह डिफ़ाइन किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, और आप इसका इस्तेमाल कैरेक्टर डेटा की तरह कर सकते हैं। उसी तरह से नंबर्स भी हम एज ए कैरेक्टर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अगर हम उन्हें सिंगल कोट के अंदर लिखें। तो एक वेरिएबल में हम एक कैरेक्टर लिटरल किस तरह से असाइन करते हैं। ए कैरेक्टर वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एज ए कैरेक्टर डेटा टाइप टू स्टोर ए कैरेक्टर लिटरल। तो यहाँ पर char जो है ये जावा के अंदर एक कीवर्ड है। char x अगर हम लिखेंगे तो हम x नाम का कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। char x इज इक्वल टू इन सिंगल कोट्स a अगर हम लिखेंगे तो हम a नाम का जो लिटरल है कैरेक्टर डेटा हम x के अंदर स्टोर करेंगे। उसी तरह से 8 भी हम एक कैरेक्टर वेरिएबल y के अंदर स्टोर कर सकते हैं, या एंड नाम का जो कैरेक्टर डेटा है वो हम
जी में स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करके उसके अंदर एक कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर लिटरल जो है वो स्टोर कर सकते हैं। अब हम स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करके कैरेक्टर्स प्रोग्राम के अंदर हम किस तरह से इनपुट कर सकते हैं देखेंगे। इनपुट है कैरेक्टर यूजिंग स्कैनर क्लास। सबसे पहले हमको स्कैनर क्लास को प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना होगा। स्कैनर क्लास जो है वो यूटिलिटी पैकेज का हिस्सा है, इसलिए पहली स्टेटमेंट हमारे प्रोग्राम में क्या होगी, import java.util.star। हम पूरा यूटिलिटी पैकेज यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, तो इसमें स्कैनर क्लास भी आ जाएगा। उसके बाद में हम एक स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, स्कैनर इन। यहाँ पे आप एक्स भी लिख सकते हो। स्कैनर जो है ये क्लास नेम है। स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर इन ब्रैकेट system डॉट इन। तो इस स्टेटमेंट सेंटेंस से इन नाम का एक ऑब्जेक्ट स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और ये ऑब्जेक्ट जो है हमको कीबोर्ड से डेटा किया हुआ एंटर किया हुआ एक्सेप्ट करने के लिए हेल्प करेगा। थर्ड स्टेप क्या होगी, इनपुट ए कैरेक्टर यूजिंग स्कैनर ऑब्जेक्ट। तो इस स्कैनर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हम डेटा इनपुट के लिए करेंगे। अगर आपने यहाँ पे स्कैनर एक्स लिखा हो तो यहाँ पर भी हम एक्स लिखेंगे। तो हमारे यहाँ इस समय हम कैरेक्टर डेटा एक्सेप्ट करने वाले हैं, इसलिए हम एक कैरेक्टर वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट करेंगे, CHAR। तो ये CH हमारा कैरेक्टर वेरिएबल होगा जिसके अंदर हम कीबोर्ड से एक कैरेक्टर डेटा इनपुट एक्सेप्ट करेंगे। CH इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट डॉट CHAR80। तो इस स्टेटमेंट से कीबोर्ड के ऊपर आप जो भी टाइप करोगे वो एक कैरेक्टर आप प्रोग्राम के अंदर एंटर कर सकते हो। अब हम इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का इस्तेमाल करके कैरेक्टर डेटा प्रोग्राम के अंदर किस तरह से भेज सकते हैं देखेंगे। इनपुट ए कैरेक्टर बाय यूजिंग इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास। तो ये जो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास है ये जावा के IO पैकेज का हिस्सा है, इसलिए इसको हमें पहले प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करना होगा। import java.io.star, जिसे जो है ये इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास भी प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद में हम इस पैकेज का जो हिस्सा है, जो दो क्लासेस हैं इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर्ड रीडर, इन दोनों क्लासेस का एक एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इनपुट स्ट्रीम रीडर एक्स इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर system डॉट इन। तो यहाँ पर हम एक्स नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का, और उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट तैयार होने के बाद में हम एक बफर्ड रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। बफर्ड रीडर y इज इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर x। यहाँ पर x जो है वो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से बफर्ड रीडर का ऑब्जेक्ट बनने के बाद हम जो यूज़र ने एंटर किया हुआ कैरेक्टर डेटा है उसे हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। तो यूज़र का डेटा एक्सेप्ट करने के लिए हमें इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना होगा, कैरेक्टर CH इज इक्वल टू इन ब्रैकेट CHAR इन ब्रैकेट y डॉट रीड। रीड जो है वो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के अंदर एक फंक्शन है, और y जो है वो बफर्ड रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो वो रीड करेगा और फिर उसको कैरेक्टर डेटा में कन्वर्ट करेगा और फिर उसको कैरेक्टर वेरिएबल में स्टोर करेगा। तो कैरेक्टर जावा के अंदर एक डेटा टाइप है और कैरेक्टर एक रैपर क्लास भी है। तो इस रैपर क्लास के अंदर कैरेक्टर मैनिपुलेशन के लिए अलग अलग फंक्शंस हैं। तो वे फंक्शंस कौन कौन से हैं वे हम देखेंगे। इसमें से एक फंक्शन का नाम है कैरेक्टर डॉट इज लेटर। तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को आर्ग्यूमेंट की तरह इस ब्रैकेट के अंदर हम जो भी कैरेक्टर एंटर करेंगे वो एक लेटर है या नहीं ये डिटेक्ट करेगा और ट्रू या फॉल्स ये रिटर्न करेगा। तो हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, बूलियन x इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज लेटर इन ब्रैकेट m। तो यहाँ पे हमने m एंटर किया ब्रैकेट के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट। यम यह एक लेटर है इसलिए ये फंक्शन जो है ट्रू रिटर्न करेगा, तो x विल बी ट्रू। और नेक्स्ट लाइन के अंदर बूलियन y इज इक्वल टू कैरेक्टर इज लेटर इन ब्रैकेट इन सिंगल कोट 7। तो हमने यहाँ पे एक नंबर दिया है, तो 7 जो है वो एक नंबर है यानी कि वो लेटर नहीं है, इसलिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी अगर दिया हुआ आर्ग्यूमेंट अगर लेटर होगा तब ये ट्रू रिटर्न करेगा या फिर वो फॉल्स रिटर्न करेगा, इसलिए यहाँ पे y विल बी फॉल्स। इसी तरह से दूसरा फंक्शन यहाँ पे है कैरेक्टर डॉट इज डिजिट।
तो ये फंक्शन जो है वो भी कैरेक्टर रैपर क्लास का हिस्सा है। तो इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट के तरह जो भी कैरेक्टर लिखेंगे वो एक डिजिट है या नहीं, यानी एक नंबर है या नहीं, ये डिटेक्ट करेगा। अगर वो नंबर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नंबर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब हम कैरेक्टर रैपर क्लास के कुछ और फंक्शंस देखेंगे। कैरेक्टर इज़ लेटर और डिजिट। तो ये जो फंक्शन है वो ये देखेगा कि हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की तरह कोई लेटर दिया है A to Z या फिर कोई डिजिट 0 से 9 तक दिया है या नहीं, ये चेक करेगा। तो हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? बूलियन x इज इक्वल टू कैरेक्टर इज़ लेटर और डिजिट इन ब्रैकेट, यहाँ पे मैंने एक स्पेशल कैरेक्टर लिखा है एस्टेरिक्स। तो जो एस्टेरिक्स है वो ना लेटर है ना डिजिट है, इसलिए ये जो फंक्शन है वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में कैरेक्टर इज़ वाइट स्पेस। तो यहाँ पे आर्गुमेंट की तरह अगर हम वाइट स्पेस लिखेंगे, बूलियन x इज इक्वल टू कैरेक्टर इज़ वाइट स्पेस इन ब्रैकेट इन सिंगल कोट्स, एक स्पेस हमने यहाँ पे लिखा है। तो अगर इस फंक्शन को एक वाइट स्पेस एज एन आर्गुमेंट देते हैं तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इफ देयर इज एनीथिंग एल्स इट विल रिटर्न फॉल्स। उसी तरह से कैरेक्टर इज़ अपर केस, यहाँ पे आर्गुमेंट में अगर एक अपर केस लेटर होगा तो इट विल रिटर्न ट्रू, अगर नहीं है अपर केस तो इट विल रिटर्न फॉल्स। कैरेक्टर इज़ लोअर केस, यहाँ पे आर्गुमेंट में अगर कोई लोअर केस लेटर होगा तो इट विल रिटर्न ट्रू, अगर नहीं है लोअर केस लेटर, इफ इट देयर इज एनीथिंग एल्स देन इट विल रिटर्न फॉल्स। अब हम एक और फंक्शन देखेंगे, कैरेक्टर टू अपर केस। तो ये फंक्शन है, इस फंक्शन में अगर हम एक स्मॉल लेटर इसके आर्गुमेंट में लिखते हैं तो इस स्मॉल लेटर को वो कैपिटल में कन्वर्ट करेगा। कैरेक्टर x इज इक्वल टू कैरेक्टर टू अपर केस स्मॉल a। तो ये जो सेंटेंस है जब इवेल्यूएट होगा तो कैरेक्टर x विल बी इक्वल टू कैपिटल A। अब नया फंक्शन कैरेक्टर टू लोअर केस, इस फंक्शन के आर्गुमेंट में अगर हम कैपिटल लेटर लिखते हैं तो उसको वो लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। कैरेक्टर x इज इक्वल टू कैरेक्टर टू लोअर केस कैपिटल A। ये स्टेटमेंट जब इवेल्यूएट होगी उस समय कैरेक्टर x विल बी इक्वल टू स्मॉल a। अब हम आस्की कोड को कैरेक्टर में या फिर एक कैरेक्टर को उसके करस्पॉन्डिंग आस्की कोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं देखेंगे। तो ये जो हैं कैरेक्टर्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग आस्की कोड्स हैं। 0 से 9 के लिए 48 से लेके 57 तक, कैपिटल A से कैपिटल Z के लिए 65 से लेके 90 तक, स्मॉल a से स्मॉल z के लिए 97 से 122 तक। तो अगर हम किसी कैरेक्टर का आस्की कोड हम निकालना चाहें तो इस प्रकार कर सकते हैं। कैरेक्टर x इक्वल टू कैपिटल A, तो हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाया x यहाँ पे और उसके अंदर स्टोर किया एक कैपिटल लेटर A। अब हम इस कैरेक्टर x को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। इंट n इज इक्वल टू इन ब्रैकेट int x। तो इस कैरेक्टर x में कैपिटल A स्टोर किया गया है। कैपिटल A की आस्की वैल्यू है 65, इसलिए अगर हम इंट x करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 65 और ये n के अंदर 65 स्टोर होगा। उसी तरह से अगर हमने कोई आस्की कोड लिखा है उसको अगर कैरेक्टर में कन्वर्ट करना हो, जैसे हम यहाँ पे एक इंटीजर नंबर लिखेंगे, इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इंट i इज इक्वल टू 98। तो हमने इंटीजर वेरिएबल i के अंदर 98 नंबर स्टोर किया है। अब हम इस इंटीजर वेरिएबल को कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। char x इक्वल टू इन ब्रैकेट char i हमारा इंटीजर वेरिएबल है, इसके अंदर 98 स्टोर किया गया है। 98 जो है वो b का आस्की कोड है, इसलिए जब हम i को कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो हमको मिलेगा b। तो कैरेक्टर x विल बी इक्वल टू b। अब हम जावा के अंदर ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग क्या होता है देखेंगे। जैसे हमने देखा है कि जावा के अंदर जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं सभी डेटा टाइप्स का एक करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास होता है। तो रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट में क्रिएट करने के बाद हम उसको कोई वैल्यू असाइन करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऑटो बॉक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए इंटीजर x इक्वल टू न्यू इंटीजर 55, यहाँ पर हम x नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ऑफ द क्लास इंटीजर, रैपर क्लास इंटीजर। यह ऑब्जेक्ट बन गया और साथ ही साथ हम उसको एक वैल्यू भी असाइन करते हैं 55।
तो ये एक रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट भी बन जाता है और साथ में उसको एक वैल्यू भी असाइन हो जाती है। तो ये दोनों काम एक ही स्टेटमेंट के अंदर हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं ऑटो बॉक्सिंग। डबल एक्स इक्वल टू न्यू डबल 21.37। तो यहाँ पर एक्स जो है वो डबल क्लास का वेरिएबल है और उसको वैल्यू असाइन की गई 21.37। अब अनबॉक्सिंग क्या है? अगर हमने पहले से कोई बनाया हुआ ऑब्जेक्ट है, कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए रैपर क्लास इनटू प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो इंटीजर एक्स इक्वल टू न्यू इंटीजर 55। यहाँ पर एक्स हमारा इंटीजर वेरिएबल है विद द वैल्यू ऑफ 55। प्रोग्राम के अंदर जब हम इस एक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर हमने इंटीजर वाई इज इक्वल टू एक्स लिखा, तो यहाँ पे वाई के अंदर क्या स्टोर होगा? तो ये अनबॉक्स होगा। जो एक्स जो है, एक्स की अनबॉक्सिंग होगी तो इसके अंदर से क्या निकलेगा? 55। तो यहाँ पे वाई को 55 वैल्यू असाइन होगी, तो इसको कहते हैं अनबॉक्सिंग।